हेलो साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये इम्पोर्टेंट है यूपीटी जीटी के लिए भी और भी अन्य एग्ज़ामों के लिए, पर हम लोग फोकस किए हैं यूपीटी जीटी पर। 2020 में जो फॉर्म भरे हम लोग यूपीटी जीटी के, उस पर ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में है ये सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ना। ऐसे और कम्प्लेक्स वेरिएबल भी है और कम्प्लेक्स नंबर भी है, ग्रुप भी है, और क्या कहते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी है, एलसीएम पोलिनोमियल, ये सब तो मैट्रिक का है। लेकिन ये भी मैट्रिक से है, बेसिक पर है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज किसे किसे कहते हैं, क्या क्या है ये, इसका डेफिनेशन क्या है, उसको जानोगे। सीक्वेंस एक तरह से फंक्शन है। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain नहीं लिखे, डोमेन इज द नेचुरल नंबर। उसका डोमेन जो होगा सो नेचुरल नंबर होगा। कोई एक फंक्शन है, सपोज ए मान लिया, उसको फंक्शन जो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन है, चाहे वो सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन वो फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में फाइनाइट है। पहला सेट अगर नेचुरल नंबर हो, पहला सेट नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट उसका इमेज मिलते जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज मिलते जाए, तो ये सारा एलिमेंट्स एक टर्म लिखा जाता है, एक क्या कहते हैं, लाइन में लिखा जाता है, टर्म वाइज स्टेप में लिखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस बोला जाता है। सीक्वेंस में क्रम में लिखना एक सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है, कुछ फंक्शन को फॉलो करता है, तब वो फंक्शन चाहे जो भी हो, जो भी पैटर्न हो, जो रूल भी हो, जो रूल भी फॉलो करे, वो एक सीक्वेंस के रूप में रहेगा। चाहे वो सीक्वेंस एपी में फॉलो करे या जीपी में फॉलो करे या एचपी में फॉलो करे, तो और को भी अन्य अथी में फॉलो करे, तो वो सारा सभी सीक्वेंस में सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर फंक्शन फॉलो करता है। लेकिन देखते हैं क्या है सीक्वेंस का पूरा निचोड़। तो क्या है कि एक डोमेन है जिसका डोमेन नेचुरल है, नेचुरल नंबर, और इसका इमेज सेट जो है, इमेज सेट वो A1 A2 A3 से डिफाइंड है। मतलब ए को एसोसिएट करते हैं 1 से, तो A1 कह दिया गया। ए को अगर 2 से एसोसिएट करते तो A2 कहा गया। मतलब 2 का इमेज A2 है, 3 का इमेज A3 है, लाइक दिस है। और सारे ये सब टर्म्स नाम दिया जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक nth टर्म। ये हम फाइनाइट सीक्वेंस लिए हैं, क्योंकि सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी, लेकिन हम लोग यहाँ फाइनाइट सीक्वेंस लिए हैं। इस सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय सपोज ए लेटर से। कुछ में हम लोग कर सकते हैं, कस्टमरी कर सकते हैं। हम लोग ए मान लिए एंड इमेज AN, और इसका इमेज जो होगा ए का AN के रूप में। AN कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से। सब वो सारा इमेज कौन होगा, A1 A2 A3 डॉट AN आर इमेज ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की इमेज है, 1 के इमेज ये है, 1 के इमेज A1 है, 2 के इमेज A2 है, इसी तरह। तो ये सारा जो हुआ सो इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 डॉट AN इज ए सीक्वेंस। क्या हुआ, सीक्वेंस। ठीक है।
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिए हैं, सपोज एग्जाम्पल में ऑड नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9 एटसेट्रा डॉट इज ए सीक्वेंस। क्यों है सीक्वेंस? ये ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है, तो ये एक तरह से सीक्वेंस हुआ, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है जो 2 का डिफरेंस है, तो ये एक तरह से सीक्वेंस हो गया। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर सकता था। यहाँ देखो इसका में क्या है, इसका क्या है 4 8 12 16 ये सब है, तो ये भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोग इसमें अगर कह दिया जाए कि ये एग्जांपल में एग्जांपल 1 दे देते हैं, ठीक है, कह दिया जाए ये ऑड में अगर 4th टर्म कौन है, तो ये 4th टर्म ये है। 3 टर्म पूछ दिया है तो 3 टर्म ये है 1 2 3। 5th टर्म कौन है, तो 9 है 5th टर्म। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो 5th टर्म को A5 से सूचित करेंगे, 3 टर्म को A3 से सूचित करेंगे, 2nd टर्म को A2 से, 1st टर्म को A1 से सूचित करते हैं। इसी तरह nth टर्म को AN से सूचित करते हैं, तो nth टर्म को AN से, nth टर्म को AN से सूचित करेंगे। अगर ये दिया हुआ पैटर्न और nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म हम लोग इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है, इस पैटर्न को देखकर हम लोग निकाला जा सकता है कि nवां टर्म क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 1 था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 7, यहाँ 9। 2 का डिफरेंस है, स्टार्टिंग 1 से। तो 1 टर्म को और 2 टर्म को 2 से दुगना है, 1 कम है। 3rd टर्म को 3 से गुना कर दो, 1 कम है। 4th टर्म को 4 से गुना कर दो, 1 कम है। यहाँ देखें कि 5th टर्म को 5 2 से गुना कर दो, 1 कम है। तो इसी तरह हम लोग nth टर्म को n को 2 से गुना कर दो, 1 कम हो, तो वो हो जाएगा हमारा, ये भी ऑड फंक्शन होगा, ऑड नंबर होगा जो nth टर्म में होगा। 8th टर्म निकालने का आएगा तो 2 को 8 से गुना कर देंगे, 1 कम। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस है ऑड नंबर के, इसीलिए 2 से गुना किया है और 1 घटाए, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर जाता है सभी के लिए। इसी तरह हम लोग सेकेंड का एग्जांपल ले लें। सेकेंड एग्जांपल लिए जो क्या है कि ये 4 8 12 16 ये सारा जो है सीक्वेंस में है, जो फॉलो करता है क्या, 4 के मल्टीपल को फॉलो करता है, 4 के गुणज है, 4 के पहाड़ा में आने वाला है चीज़। तो एक सीक्वेंस बना, क्योंकि ये फंक्शन काम कर रहा है 4 के मल्टीपल का। कौन से फंक्शन काम रहा है? 4 का मल्टीपल लेने का। तो एक फंक्शन है जो फॉलो करता है नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल है ना, 1 से गुना के, तब 4 में 1 से गुना के, तो 1 क्या नेचुरल है। 2 से गुना के 4 में तो 8 आया, तो 2 क्या है नेचुरल है। 3 से गुना के इसमें तो 3 क्या है नेचुरल है। इसी तरह हम लोग के क्या है, कोई भी नेचुरल का इमेज बन जाए नंबर के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो 10th टर्म का अगर निकालना रहेगा, कहेगा कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का मल्टीपल है, तो 4 को 10 से गुना कर दो, 40 मिल जाएगा, 10वां टर्म 40 हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो सीक्वेंस समझ लिए, अब सीरीज क्या है, सीरीज को समझने जाते हैं। सीरीज क्या है? सपोज एक सीक्वेंस यही है, A1 A2 A3 AN, ये सीक्वेंस है, nth टर्म का सीक्वेंस है। देन एक एक्सप्रेशन ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि
एक सीक्वेंस है, सपोज A1 A2 A3 AN is a sequence, then the expression A1 plus A2 प्लस डॉट डॉट AN सभी को जोड़ देंगे तो जो मिलेगा उसको सीरीज कहते हैं। ये जो है सम में लिख देना, एक सीरीज कहलाता है, इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज इज कॉल्ड ए सीरीज। ओके, तो सीरीज में कुछ नहीं था, कोई पैटर्न को, कोई भी सीक्वेंस है उसको सबको सम में लिख देना, एक सीरीज कहला जाता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर 10 तक लिखा गया, ये वाला 10 तक लिखा गया है तो इसको सबको जोड़ देना, सपोज 4 8 12 16 प्लस में सबको लिख देना 10वां तक। 10वां टर्म क्या 40 निकला, 40 तक जोड़ देना एज ए सीरीज कहला जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या अब पढ़ेंगे, सीक्वेंस भी जान लिया, अब अर्थमेटिक सीक्वेंस जानते हैं। नहीं, अर्थमेटिक से पहले प्रोग्रेशन जान लेते हैं। क्या है प्रोग्रेशन? ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है उसको जान लेते हैं। हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन क्या है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए पहले प्रोग्रेशन जानना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए पहले प्रोग्रेशन जानना पड़ेगा। और तो हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन होता है क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर कोई पैटर्न को, कोई भी टर्म्स को फॉलो करे, कोई भी सीक्वेंस का टर्म्स को फॉलो करे कि ये जोड़ से ही बनना चाहिए, चाहे घटाव से ही बनना चाहिए, मल्टीपल से या स्क्वायर से या किसी कोई पार्टिकुलर नंबर से गुणा किया होना चाहिए तभी उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, चाहे कोई भी पैटर्न, कोई भी फंक्शन का यूज कर रहा है लेकिन एक वे में यूज करे, ठीक है, तो उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी that the term of a sequence, एक सीक्वेंस का टर्म always follow a certain में, मतलब उसको कोई ज़रूरी है कि ये ही होना चाहिए पैटर्न, सर्टेन पैटर्न, कोई सर्टेन पैटर्न को कोई ज़रूरी नहीं कि फॉलो किया जा सकता। दो सीक्वेंस हु टर्म्स, जिसका टर्म्स हो फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। Those sequence who follows which term लिखते हैं, which term follow certain patterns are called प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, सपोज वो एग्जांपल है ऑडी 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। तो ये एक सीक्वेंस है लेकिन एक प्रोग्रेशन भी कहलाएगा। कब? क्योंकि ये पार्टिकुलर पैटर्न को ये दो जोड़कर फॉलो कर रहा है।
तो ये भी एक प्रोग्रेशन हुआ। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 के जोड़ कर 2 से गुना करके भी, -2 से गुना करके आ सकता है, चाहे भाग दे के आ सकता है, ये किसी के स्क्वायर का मल्टीपल हो सकता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब हो गया, एटसेट्रा। ये सारा जो है सभी प्रोग्रेशन में आते हैं। या और क्यों भी ले लें, जैसे 1/n हो गया, 1/n+1 हो गया, 1/n+2 हो गया। ये सारा सब क्या है? प्रोग्रेशन है। सब क्या है? प्रोग्रेशन है। तो हम लोग प्रोग्रेशन जान लिए, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेशन हो उसको अर्थमेटिक में कहते हैं। वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, सो हम लोग देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी हम लोग कहते हैं। 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं एपी क्या है। कोई भी सीढ़ी है तो 2 सीढ़ियों के बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक कोई भी सीक्वेंस है तो डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 टर्म्स इज़ ऑलवेज सेम। मतलब एक टर्म अगले टर्म से जस्ट अगले टर्म से का डिफरेंस करे और तो हमेशा कांस्टेंट पाया जाए, हमेशा कॉमन पाया जाए, तो कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन हमेशा डिफरेंस का फॉलो हमेशा कांस्टेंट पाया जाए, हमेशा बराबर पाया जाए, तो प्रोग्रेशन जो इसका डिफरेंस में वो हमेशा बराबर हो। डिफरेंस में ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक पर्टिकुलर ये अति है, क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन है। उसी को प्रोग्रेशन हम कहेंगे। उस प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जिसका अगला से पिछला में घटाया जाए, अगला को पिछला को अगला में से घटाया जाए तो हमेशा कांस्टेंट मिले। मतलब कि सपोज एग्जांपल है, इसी को ले लेते हैं 1 3 5 7 9, तो 3 में से 1 घटाया जाए, इसमें से इसको घटाया जाए तो 2 मिला, इसमें से इसको घटाया जाए 5 में से 3 है 2 मिला, 7 में से 5 को घटाया जाए तो 2 मिला, 9 में से 7 नहीं, 7 में से 5, ठीक है, 9 में से 7 घटाया जाए तो 2 मिला। तो सारा प्रोसीडिंग टर्म्स को जस्ट उसका पीछे वाला टर्म घटाया जा रहा है, तो हमेशा कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा कॉमन डिफरेंस मिलने पर ये सीक्वेंस को क्या कहेंगे? हम लोग एपी कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, मतलब अर्थमेटिक मीन कब? इफ डिफरेंस ऑफ एस टर्म, एक टर्म ये मान लेते हैं, तो जस्ट इसका पीछे वाला एंड आगे वाला द प्रीवियस टर्म, या पीछे वाले ही मान लेते हैं, प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कॉमन या कांस्टेंट या सेम। फॉर एग्जांपल देख लिए हम लोग, तो हम लोग जनरल में कह सकते हैं कि ए, सपोज इसको मान ले A5 है, तो A4 घटना पर जो कॉमन बचा 2, तो अगला में से पिछला घटत। तो अगर nth टर्म हो, n+1 टर्म हो, n+1 में से an घटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म बचेगा।
तो ये हमारा रिजल्ट निकला। ये अगर फॉलो करे तो अर्थमेटिक मीन, ये जब फॉलो करे तो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तब अर्थमेटिक मीन कह रहा है, सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और वो सारा n नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब A1 A2 A3 ये सब है वो होना चाहिए। और जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा हमेशा, जो कांस्टेंट बचा उसको को हम लोग कभी ये डोनेशन में हम लोग को D कहा दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस को। तो ये कॉमन डिफरेंस को, द कॉमन डिफरेंस is denoted by D, ठीक है। और इसको जनरली हम लोग कहेंगे कि D इक्वल टू, हम लोग D इसको मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं D इक्वल टू an+1 में से an घटा देना मतलब हम लोग D को निकाला जा सकता है कभी D 1 रखेंगे, n तो नेचुरल है ना, n क्या है, नेचुरल है। तो n 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 रखेंगे तो a1, मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे तो D निकलेगा। इसी तरह और भी तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, अगर n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 ही रह गया, n की जगह 2 रखें तो हम लोग तीसरा में से दूसरा टर्म घटाएंगे तो D प्राप्त करेंगे। इसी तरह हम लोग निकाला जा सकता है क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस किसी सीक्वेंस का। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के को कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, और अगला दिन हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको सोल्यूशन करने के लिए देखेंगे, करके देखेंगे होता है कि नहीं। और भी बहुत सब इसमें क्या कहते हैं फार्मूलाज है, उसको हम लोग डेरिवेटिव करके डिराइव करके देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।